जियो हमारे संग संग, जियो हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अपना मेकअप करना सिखाऊंगी। बेसिक कि नेचुरल मेकअप कैसे किया जाता है और बेस कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक प्राइमर। मेरे पास ये प्राइमर है, हार्ड कैंडी का है ये। तो ये मैं लगाऊंगी सबसे पहले। तो हमने इसको अच्छे तरीके से हैंड के साथ आपने इसको लगाना है अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि मैं सिर्फ आपको हैंड के ऊपर बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आप अपने फेस पे इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया अच्छे तरीके से। तो उसके बाद हम इसके ऊपर बेस लगाएंगे। तो मेरे पास ये बेस है, ये मैबेलाइन न्यूयॉर्क की है। तो हमने बिल्कुल लिटिल बिट अपनी स्किन के लिहाज से आपने थोड़ी सी बेस लगानी है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेस लगा लेते हैं, तो वो बहुत बुरी लगती है। और आपने अपनी स्किन के मुताबिक बेस लेनी है, ना ज़्यादा वो वाइटिश हो कि आपकी बुरी लगे। अपनी स्किन के हिसाब से बेस लें, क्योंकि वो जब ज़्यादा वाइट हो जाती है तो वो बहुत बुरी लगती है। तो फिर हमने इसको टैप टैप करके यूँ लगाना है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये कहीं से उतर जाएगी और कहीं पे लग जाएगी और निशान लाइनें बन जाएंगी और बहुत ही वो फिर बहुत बुरी लगती है। तो अगर आप प्राइमर का एक और फ़ायदा है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सबसे पहले उसको मॉइस्चराइज़ करें, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारी स्किन के ऊपर निशान बन जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है। तो पहले मॉइस्चराइज़ करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद फिर आप इसको करें। तो हमने इस तरह से इसको कर लिया। तो उसके बाद हम इसके ऊपर फेस पाउडर लगाएंगे। मेरे पास इस कलर का फेस पाउडर है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी डार्क कलर की थी बेस। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा वाइट सा फेस पाउडर लगाऊंगी, लेकिन आपने अपने हिसाब से जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करता है उस तरह लगाना है। हमने थोड़ा सा ये फेस पाउडर लिया, इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। ओके, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर और कुछ नहीं लगाना हमने, क्योंकि हम सिर्फ नेचुरल मेकअप कर रहे हैं। तो फिर आई बेस है मेरे पास, तो हम ये आई बेस लगाएंगे थोड़ी सी। इससे ये है कि आपका जो आई मेकअप है वो इनहेंस होता है और बहुत ज़्यादा देर तक वो स्टे करता है और उस पर ज़्यादा वो ब्रोकन ब्रोकन लाइंस नहीं बनती, जैसे वो ड्राइनेस की लाइनें होती हैं वो नहीं बनती। तो इसको हम अच्छे तरीके से हम इसको बेस ब्रश के साथ ही आइस के ऊपर इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम इस पे लगाएं, इस पे हम उसके बाद करेंगे आईब्रोज। जो आईब्रोज हैं वो आपने किसी भी कलर से बना सकते हैं, लाइट कलर से भी बना सकते हैं आप और डार्क कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डार्क जो आईब्रोज हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो हम थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंगे, आईलाइनर है मेरे पास मैट, तो वही लेंगे हम। तो उसको आईब्रोज के ऊपर ऊपर आपने फिलिंग करनी है इस तरह से। आप डार्क ब्राउन कलर जो होता है उससे भी कर सकते हैं उसको, और इस ब्लैक कलर को मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। कर लिया हमने। तो उसके बाद फिर हमारे पास एक ये ब्रश होता है, क्योंकि मैं तो हाथ पे कर रही हूँ, लेकिन अगर आप हेयर्स वगैरह पे करते हैं तो इसके साथ आपने उसको ब्लेंड करना होता है ताकि वो नेचुरल लगे। अगर आप उसको ब्लेंड नहीं करते तो वो ऐसे बाल बाल चिपके चिपके लगते हैं, तो पता चलता है कि आपने कुछ ब्लैक ब्लैक लगाया हुआ है आंखों के ऊपर। तो उसके बाद हम आइस के ऊपर, ये लाइट कलर है मेरे पास, पीच कलर है और ये वाइटिश कलर है, क्रीम सा कलर है। ये हमने एक लाइट कलर लेना है, तो मैं ये कलर लूँगी। उसका आपने पूरी आई के ऊपर, आई बेस के ऊपर लगाना है इस तरह से। मैं फिंगर ही यूज़ करूँगी क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। फिर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा सिल्वर कलर लेंगे हम,
तो उसको हम अपनी आईब्रोज के नीचे जो ये हिस्सा होता है उधर लगाएंगे हम थोड़ा सा, तो ये थोड़ा शिमरी शिमरी सा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप आई बॉल हम बनाएंगे तो आई बॉल के लिए हम कलर लेंगे, पिंक कलर मैं लूँगी। तो ये हम पिंक कलर लेंगे और आई बॉल के ऊपर बनाएंगे। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट वो ग्लिटर लगा लेते हैं, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो हम आई बॉल के ऊपर इस तरह से ये पिंक कलर लगाएंगे। और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड हो गया। फिर अब हम आईलाइनर लगाएंगे। तो आईलाइनर के लिए हमें एक बारीक सा ब्रश चाहिए, और आईलाइनर के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो लाइन है वो शुरू से बारीक हो इस तरह से, और पीछे से आप थोड़ा सा उसे मोटा कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया। फिर हम डार्क ब्राउन कलर लेंगे, जैसे कि ये है मैट कलर लेंगे, और उससे थोड़ा सा ब्रश को वेट कर लेंगे, और फिर हम उससे इसका कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के लिए आप वैसे भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नर बनाऊंगी तो इस कॉर्नर टू कॉर्नर, ये आईब्रो के कॉर्नर से इधर तक आप इसकी फिलिंग करेंगे, ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर उससे आंख जो है वो बहुत छोटी लगती है। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, और इस तरह से। और फिर लास्ट पे आप जो है एक फ्लैपी ब्रश से लेकर मैं इसके यहाँ थोड़ा सा ऐसे करूँगी ताकि वो थोड़ा हो जाए, ब्लेंड हो जाए, और आईब्रोज को भी थोड़ा सा हम टच अप दे देंगे ऐसे, क्योंकि स्किन पे अगर आप करें तो और होता है, और अगर आप इस पे करते हैं हाथ पे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये था हमारा आज की टिप्स। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।